शुरू होती है मायरा नाम की एक लड़की से जो अपने पति एडन के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है। इनकी एक भांजी होती है जिसका नाम वानिया था और इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वानिया के पेरेंट्स की अजीब तरीके से मौत हो गई थी। अब हालांकि मायरा और एडन वानिया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वानिया को अब भी अपने माँ की याद आती थी। अब अगर हम एडन की बात करें तो एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहां वो मोस्टली डॉल बना के बेचा करता था। हाल ही में उसने सबरीना डॉल का सेकेंड एडिशन बनाया था जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। एडन ने अपनी पत्नी मायरा के लिए एक स्पेशल सबरीना डॉल बनवाया था। नेक्स्ट सीन में हम वानिया को अपने स्कूल में देखते हैं जहां उसका फ्रेंड चार्ली चार्ली गेम खेल रहा था। इस बच्चे का नाम डिट्टो था और वह चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी ग्रैंड मदर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। वानिया इस गेम में काफ़ी इंटरेस्टेड थी और डिट्टो वानिया को बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए प्रे करना होता है ताकि इस गेम द्वारा बुलाई गई आत्मा अपनी दुनिया में वापस चली जाए। डिट्टो वानिया को एक ऐप के बारे में भी बताता है जिससे वो आत्मा को ढूंढ के देख सकती है। उसी रात हम देखते हैं कि वानिया चार्ली चार्ली गेम को खेलती है और वो इस गेम की मदद से अपनी मॉम को वापस बुलाना चाह रही थी। वानिया को ऐसा लगता है कि उसके मॉम की आत्मा उसके आसपास ही कहीं है। वानिया ऐप की मदद से इस आत्मा को ढूंढने लगती है, पर ये ऐप फेक थी और वानिया को आत्मा के बजाय अपनी आंट मायरा दिख जाती हैं। मायरा वानिया को उसके कमरे में सुलाती है और उसे सोने से पहले उसकी सबरीना डॉल भी देती है। जब वानिया इस डॉल को पकड़ के सो रही होती है तो हम इस डॉल की आंखों को मूव होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे हम सबरीना डॉल को खुद ही घर में जगह बदलते देखते हैं और मायरा को ऐसा लगता है कि शायद मेड ने डॉल को इधर उधर रखा होगा। अगली रात वानिया फिर से एंटिटी लोकेटर ऐप को यूज करती है और इस बार उसे अपनी मॉम दिखती हैं। वानिया नेक्स्ट डे ये बात अपनी आंट मायरा को बताती है और मायरा वानिया को समझाती है कि उसकी माँ आंदनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम वानिया की मॉम आंदनी को उसके पास देख पा रहे होते हैं। अगली रात मायरा को भी आंदनी दिखती है और वह उस पर हमला कर देती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है और तभी वहाँ पे एडन आ जाता है। आंदनी उन दोनों पे हमला कर देती है और ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं। वो दोनों मिस लाराज और उनके पति रेनॉल्ड से मिलने जाते हैं जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं। मिस लाराज मायरा के घर जाती हैं और वो वहाँ चार्ली चार्ली गेम की मदद से आंदनी को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती हैं। इसी बीच में गेम की शीट अपने आप जल उठती है और घर की लाइटें भी चली जाती हैं और डीमन वान्या को पजेस कर लेता है और वान्या लाराज पे हमला कर देती है। लाराज किसी तरह वान्या के शरीर से डीमन को बाहर निकालती है, लेकिन ये डीमन आज़ाद होके इन सभी पर हमला करने लगता है। किसी तरह लाराज और रेनॉल्ड इस डीमन को घर के अंदर कैद कर देते हैं। यहाँ इनसे एक छोटी सी गलती ये हो जाती है कि ये सबरीना डॉल को भी घर से बाहर ले आए थे। यहाँ लारा बताती है कि इस डीमन का नाम वागिया है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ हमें वान्या के पेरेंट्स के मौत के बारे में पता चलता है। वान्या की मॉम आंदनी को वागिया ने पजेस कर लिया था और आंदनी ने ही वान्या के पिता को मारा था। लाराज और रेनॉल्ड ने किसी तरह वागिया को उसके दुनिया में वापस भेजा था। अब चूंकि वान्या ने चार्ली चार्ली गेम की मदद से आंदनी को वापस बुलाया तो वागिया डीमन भी हमारी दुनिया में वापस आ गया। वागिया को विरासत में मिले एक खंजर से ही मारा जा सकता है और ये खंजर रेनॉल्ड के पास था। रेनॉल्ड ने इसे कई साल पहले किसी गुफा में खोजा था जहां इस खंजर को खुद डीमन द्वारा छुपाया गया था। अगले दिन डीमन फिर एक्टिव हो जाता है और वो मायरा को पजेस कर लेता है और मायरा सभी पे चाकू से कई बार करती है।
लाराज मायरा को किसी तरह पकड़ के उसका एग्जॉर्सिज्म करती है, जहां हमें पता चलता है कि वागिया को हमारी दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था और यहाँ पे असली कहानी का पता चलता है। एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था और इनके पिता की टॉय कंपनी थी और इनके पिता को हमेशा आर्का के टॉय डिजाइन ज़्यादा पसंद आते थे, जिससे एडन के अंदर जलन की भावना थी। एडन के पिता ने अपनी 60% प्रॉपर्टी आर्का को दे दी थी और 40% ही एडन को मिला था। यह बात एडन को बहुत बुरी लगी और वह एक तांत्रिक के द्वारा अपने भाई आर्का को काले जादू से मरवाना चाहता था। उस तांत्रिक ने वागिया डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया, पर इस डीमन को इंसानी शरीर चाहिए था। वागिया ने पहले आर्का को पजेस करने की कोशिश की, लेकिन आर्का मेंटली काफी स्ट्रांग था, इसलिए डीमन ने आंदनी को पजेस कर लिया और जब लाराज वागिया से मुकाबला करती है तो इसी दौरान आंदनी और आर्का दोनों की मौत हो जाती है। मतलब एडन ही वान्या के पेरेंट्स के मौत का जिम्मेदार था। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां वागिया एडन को पजेस कर लेता है और एडन सभी पर हमला करता है। रेनॉल्ड किसी तरह एडन के शरीर से डीमन को बाहर निकालता है और अब ये डीमन अपने ट्रू फॉर्म में लारा पर हमला करता है। इसी बीच लाराज विरासत में मिली खंजर से वागिया को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और हम देखते हैं कि मायरा वानिया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। मीनवाइल लाराज और रेनॉल्ड को किसी पैरानॉर्मल डॉल का एक और केस आता है। तो ये थी सबरीना मूवी की कहानी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।